प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2021 की अव्यक्त बाप दादा का मधुर महावाक्य। ओरिजिनल डेट है 18 दिसंबर 87। वाणी का शीर्षक है कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुँचे हैं। फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं। लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबर 1 बन जाते हैं इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल मिसाल ने साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? जब तक ये देह है कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्मों के बिना सेकेंड भी रह नहीं सकते हो। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से परे। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मों के संबंधों में आना अलग चीज़ है, कर्मों के बंधन में बांधना वो अलग चीज़ है। कर्म बंधन कर्मों के हद के फल के वशीभूत बना देता है। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी बस में आ जाता। बस में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती हैं तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है, परबस वो भटकते रहते हैं। ऐसे कर्मों के वशीभूत अर्थात कर्मों के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत हैं। तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्मों के बस होने वाला नहीं है,
लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में आवे। विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्मों के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बनते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत, अर्थात न्यारा। आँख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आँख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रियों के बस हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती हैं, लेकिन बंधन में नहीं रहती। कभी कभी कहते हो ना कि बोलने नहीं चाहते थे लेकिन बोल लिया, करने नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। इसको कहा जाता है कर्मों के बंधन में वशीभूत आत्मा। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नज़दीक कहेंगी व दूर कहेंगी। कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंधों से बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। भल संबंध शब्द कहने में आता है देह का संबंध, देह संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। जहाँ संबंध बंधन का रूप बन जाता है तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा, दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। विनाशी प्राप्तियाँ होते भी अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। सुख के साथ साथ अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। अभी प्राप्तियाँ होते भी अप्राप्त स्थिति का अनुभव होगा। भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, ऐसे अनुभव करता रहेगा। और जहाँ चाहिए चाहिए है वहाँ कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, ये सदा हो नहीं सकता। कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज ना चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात राज को नहीं समझा। अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा तो नाराज ही होगा ना। कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रूप होगा, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भूख के बस ना होकर मालिक बन चुक्त कराएंगे। कर्मयोगी बन कर्म भूख चुक्त करना, ये है कर्मातीत बनने की निशानी। युग से कर्म भूख को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना अर्थात कर्म भूख को समाप्त करना है।
व्याधि का रूप ना बने। जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा, मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। दूसरी बात, व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा। वो चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है तो भी चिल्लाते बहुत है और कोई को ज़्यादा दर्द होते भी चलाते हैं। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्मभुक होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं। दर्द फील नहीं करते हैं क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है। और बात, फालो फदार होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं। वे बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती हैं। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म युग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। तो ऐसा अनुभव है, वह बहुत बड़ी बात समझते हो। सहज है वह मुश्किल है। छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना यह अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना अपने ऊपर है। क्या हो गया वह जो हुआ वह अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। ये को भी अच्छे में बदल सकता है क्योंकि हिसाब किताब चुस्त होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कोई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा और जिसको आप कहते हो ये इस रूप से अच्छा नहीं हुआ, बातें आएंगी। अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही हैं और आते भी रहेंगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फ़ायदा छिपा हुआ होता है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा, ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। हौली हंस होना, जब वह हंस कंकड़ और रत्न को अलग कर सकता है तो हली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा? जल्दी घबरा जाते हैं ना, इससे क्या होता है? जो अच्छा सोचा जाता वो भी घबराने के कारण बदल जाता है। तो घबराओ नहीं, कर्मों को देख, कर्मों के बंधन में नहीं फंसो। क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मेरे से ही क्यों होता, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। ये रस्सियाँ बांधते जाते हो, ये संकल्प ही रस्सियाँ हैं, इसीलिए कर्मों के बंधन में आ जाते हो। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियाँ हैं। कर्मातीत आत्मा कहेंगी जो होता है वो अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। ये बंधन को काटने की कैंची का काम करती हैं। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकेंड कल्याणकारी है।
हर सेकंड का आपका धंधा भी कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। समझा? अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है। जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है और कर्मातीत बनना जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगी। साथ कौन जाएंगे? जो समान होंगी। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया। कर्मातीत बनने का फॉलो करना अर्थात साथ चलने योग्य बनना। आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। अच्छा, सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्म युग की स्थिति में सूली से कांटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात 1 नंबर। सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो। कभी समर्थ कभी कमज़ोर, ऐसे तो नहीं। समर्थ अर्थात सदा विजयी। समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती। सपन में भी हार नहीं हो सकती। सपन, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते हैं समर्थ। ऐसे समर्थ हो क्योंकि जो अब के विजयी हैं, बहुत काल से वही विजयी माला में गायन पूजन योग्य बनते हैं। अगर बहुत काल के विजयी नहीं, समर्थ नहीं, तो बहुत काल के गायन पूजन योग्य नहीं बनते हैं। जो सदा और बहुत काल के विजयी हैं, वही बहुत समय विजयी माला में गायन पूजन में आते हैं। और जो कभी कभी के विजयी हैं, वो कभी कभी की अर्थात 16,000 की माला में आएंगे। तो बहुत काल का हिसाब है और सदा का हिसाब है। 16,000 की माला सभी मंदिरों में नहीं होती, कहाँ कहाँ होती हैं। 2, सभी अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी आत्माएं अनुभव करते हो। आप सब का हीरो पार्ट है। हीरो पार्टधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचे ते ऊंचा बाप जीरो हैं, उसके साथ पार्ट बजाने वाले हो। आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो, लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो हैं। तो जीरो के साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर हैं। ये स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पार्ट बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी को कितना अटेंशन रहता है। सबसे बड़े ते बड़ा हीरो पार्ट आप सब का है। सदा इस नशे और खुशी में रहो। वह मेरा हीरो पार्ट जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हेयर करती हैं। ये द्वापर से जो कीर्तन करते हैं, ये आपके इस समय के हीरो पार्ट का ही यादगार है। कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। आप स्वयं हीरो बने हो, तब आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है। अंतिम जन्म में भी आपका गायन सुन रहे हैं। गोपी वल्लभ का भी गायन है, ग्वाल बाल का भी गायन है, गोपिकाओं का भी गायन है, बाप का शिव के रूप में गायन है, तो बच्चों का शक्तियों के रूप में गायन है।
तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में खुशी में आगे बढ़ते चलो। अच्छा, कुमारों से 1 नंबर, सहज युगी कुमार होना, निरंतर युगी कुमार, कर्मयुगी कुमार, क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाने चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों? निर्बंधन है, बोझ नहीं है और जिम्मेवारी नहीं है, इसीलिए हल्के हैं। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हैं। निरंतर युगी, सहज युगी, ये है ऊंची स्थिति, ये है ऊंचा जाना। ऐसे ऊंच स्थिति वाले को कहते हैं विजयी कुमार। विजयी हो या कभी हार कभी जीत, ये खेल तो नहीं खेलते हो। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं होगा, एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। नंबर 2, सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार होना। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले। कभी कैसे वाले नहीं। ऐसे नहीं जहाँ कोई खींचे वहाँ खींच जाओ। लुढ़कने वाले लोटे नहीं, कभी कहाँ लुढ़क जाओ कभी कहाँ, ऐसे नहीं। कमाल करने वाले बनो। अविनाशी बनाने वाले हैं, ऐसे चैलेंज करने वाले बनो। ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो, दूर से ही फरिश्तापन की झलक अनुभव हो। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिए, वे तो करेंगे ही, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाए तो सहज सेवा हो जाएंगे। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज़्यादा होंगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों से साथ साथ सेवा हो, इसको कहते हैं कमाल। अच्छा, विदाई के समय चारों ओर की तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बन, औरों को भी डबल लाइट बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने वाले और औरों को भी आगे बढ़ाने वाले, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत सीख व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, वरदान है, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति विस्तार। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पद्म भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो, एक कदम भी पद्म की कमाई के बिगड़ ना जाए तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। स्लोगन, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो स्लोगन है, मन को अडार प्रमाण चलाओ तो मन मना भाव की स्थिति स्वतः रहेगी। अच्छा,
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुख में बना लो। आत्मचिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने